सुनाओ मोहम्मद, आज का रोजा कैसा गुजरा फिर? वो तो सच है पापा जी, अच्छा तो गुजरेगा ही, जब रखा नहीं तो ले यहाँ पे जो पहले लो चलता है। चिड़ी रोजा रखा होगा? हाँ जी पापा जी, चिड़ी रोजे का स्वाद तो नहीं मिलता है पापा जी। याद है बेगम, हम भी बचपन में चिड़ी रोजा रखा करते थे। हाँ ज़ैनब के पापा, वो तो बाद में पता चला कि चिड़ी रोजा तो होता ही नहीं। अरे पापा जी आप लोगों की शादी बचपन में ही हो गई थी? नहीं जैनब, आपकी मामा ना मेरे मामू की बेटी थी ना। तब भी आपको मामा जैनब के पापा कहते थे और दुआ से पापा कहते थे। नहीं जी अरशद भाई कहते थे। दो नैनों के पेचीदा सा गलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ? तुझको अंबर से पिंजरे ज्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से। अरे यार, ये कौन सी जगह, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। लगता है आज फिर घर लेट जाना पड़ेगा। सर, लगता है आपकी लोकेशन आ गई है। बस थोड़ा सा आगे। सर, इससे आगे तो बॉर्डर आ जाएगा, कहो तो दूसरे मुल्क में छोड़ के आ जाऊं? नहीं, बस साइड में रोक दो। एक और नई राइड। अरे ये कौन सी लोकेशन है, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। यकीनन ये भी मुझे मेरे घर से कहीं दूर ही लेकर जाएंगे। अरे यार, इस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है क्या? हाँ है ना, अगर आप येंगो के साथ हैं तो। अब राइड लेने से पहले सब कुछ देख सकते हैं। येंगो से राइड लेने से पहले आप पहले ही फिक्स लोकेशन और डिस्टेंस पता कर सकते हैं। मैं तो येंगो से अपनी मर्जी की राइड उठा सकता हूँ। और आप? हम सीआईडी से हैं, हमें शक है कि मर्डर तुमने ही कराए। मर्डर? किसका मर्डर? आप किस मर्डर के बारे में बात कर रहे हो? मैंने कोई मर्डर नहीं किया। तो फिर तुम्हारे ये चेहरे पे निशान कैसे? ये तो मैं कल रात इंस्टाग्राम पे रील्स बना रही थी तो बेध्यानी में मेरी आंख पे ट्राइपॉड लग गया। दया, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, मैंने ही मर्डर किया है उसका। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, हम साथ में इंस्टाग्राम पे रील्स बनाया करते थे। और देखते ही देखते उसके मुझसे ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए और उसको बड़ी बड़ी ब्रांड्स प्रमोशन आने लगी। और जब मैंने उसको कहा मेरे साथ एक कोलैब कर लो तो उसने मुझे साफ मना कर दिया और मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसका फिर मर्डर कर दिया और उसी हाथापाई में मुझे ये चोट लग गई। ले जाओ इसे जेल। अब इसके साथ तो कोलैबोरेशन हम करेंगे। सर प्लीज मुझे माफ कर दो सर। हाय। ओह हाय। फैंटास्टिक। कोका कोला स्टिक। वुमेन। लाइबा मेरी बात सुनो। बोलो। मैं तुम्हें ना एक बात बताने लगी हूँ, मगर वो किसी को बताना मत, वो अपन दोनों का सीक्रेट होगा। अरे नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, अपनी दोस्त पे बिलीव नहीं है तुम्हें। बताओ क्या बात है? 10th क्लास वाला जो अली है ना, वो मेरा नया बॉयफ्रेंड बना है। ये सच्ची? किसी को बताना मत। हाँ तुम बेफिक्र रहो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। You're watching BBC News at 9 with me, Carrie Gracie. The headlines. ये किसका सूट सिलाई हो रहा है बेगम? ये सूट दुआ का है ज़ैनब के पापा। मैं इसे ईद पे पहनूंगी पापा जी। जो रोजा न रखता उसकी ईद भी नहीं होती है पापा जी। बड़ों की नहीं होती जैनब, बच्चों की तो हो जाती है। हमारे मेरा सूट साई तर देला। पापा से कहो ना ला दे तो मैं कर दूंगी। पापा जी आप मोहम्मद भाई का सूट नहीं लेके आए? नहीं बेटा, अभी तो नहीं लाए। अच्छा किया पापा जी। दुआ ऐसी नहीं कहते। हाँ दुआ छेरी देते। फिर कैसे कहते हैं जी? देते हैं पापा जी, ला दो। कौन से रंग का सूट लेना मोहम्मद? पापा जी फेल आता। आज मैं अभी देखती हूँ ना कैसे पकते हैं आलू। अब पका लो आलू। ओह नो। ज़ैनब के पापा बताएं फिर क्या पकाऊं आज? जो आपका दिल करे बेगम। पापा जी आलू बना लेते हैं। अरे वाह दुआ, तुम भी? ज़ैनब के पापा फिर आलू बना लूं? हाँ बेगम, माशाल्लाह, आज दुआ का दिल भी कर रहा है। पापा जी गोश्त बना लेते हैं ना, हमने ईद के दिन भी आलू ही खाए थे। हाँ जी पापा, दो चबा लेते हैं ना। ज़ैनब के पापा आलू कहीं खत्म तो नहीं हो गए? अस्तगफिरुल्लाह, नहीं बेगम। अरशद पुत्र आलू बाहर किन्ने सुट्टे ने? पता नहीं माँ जी। दुआ तो अलावा और कौन हो सकता है माँ जी?
दुआ जाओ अपने पापा से को मुझे पार्लर ले जाएं, मैंने फेशियल करवाना है। मामा जी फिर मुझे भी लेके जाएंगे? हाँ हाँ दुआ आपको भी लेके जाऊंगी। मामा जी पापा अगर ना माने तो कोई आइडिया सोचो ना। आइडिया? पापा जी मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने चले। हाँ दुआ मुझे भी लगी है, चलो आओ चलें। चलो आजो आजो मामा जी। शुक्र है जैनब के पापा मान गए। ओ भाई किस लिए मान गए? पार्लर जाने के लिए, मैंने फेशियल करवाना है। तो चलो भाई सारे नीचे उतरो, जल्दी करो, पार्लर जाना है। जैनब के पापा ले जाए ना। बेगम वो क्लीन ब्यूटी वालों ने आपके लिए गिफ्ट भेजा है ना, वो इस्तेमाल करें, आपको पार्लर जाने की जरूरत ही नहीं है। बेगम ये दुआ को ना जरा अपनी जुबान में समझा लें, इसकी शरारतें ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, कुछ ज्यादा ही शोखियां नहीं मारने लग गई। अच्छा जैनब के पापा गुस्सा ना हो, मैं समझाती हूँ उसे। पापा तो कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गए हैं, चलो पापा को अपने वश में करती हूँ। ये लो पापा जी खाना खा लो, ये लो पापा जी पानी पी लो, ये लो पापा जी चाय आ गई है, ये लो पापा जी फल खा लो। पापा जी आई लव यू। आई लव यू टू दुआ। देखो देखो जैनब मोहम्मद, कुछ सीखो दुआ से। अच्छा पापा जी। बेगम बस आज से आपने दुआ के पापा कहा करना है, जैनब के पापा नहीं कहना। जी ठीक है जैनब के पापा। मामा जी दुआ के पापा कहना है, जैनब के पापा नहीं कहना। लड़का हैंडसम होना चाहिए, अमीर तो अंबानी का बेटा भी है, और बॉडी बिल्डर हो, और जॉय लाइन तो ऐसी हो कि छुरी की जरूरत ही ना पड़े। छोटे लड़के नो वे, हाइट 6 फीट और वॉइस ऋतिक रोशन से भी ज्यादा डीप। लड़का बिल्कुल कोरियन जैसा हो, बल्कि कोरियन ही क्यों ना हो, वरना मैं शादी नहीं करूंगी। तेरे संग इश्क तारी है, तेरे संग एक खुमारी है, तेरे संग चैन भी मुझको, तेरे संग बेकरारी है, तेरे बिन जी नहीं लगता, तेरे बिन। ओ हाय सारा। ओ हाय अली, हाउ आर यू? आई एम फाइन। नाइस बैग। ये बैग बहुत महंगा वाला बैग है, यू नो एक्सपेंसिव बैग्स। ओके अच्छा चलो, जब तुम पूछ रहे हो तुम बता देते हो। यू नो इसके अंदर मैं सारी अपनी जरूरत की चीजें रखती हूँ, लाइक इस चीज को खींचने पे ये लंबा हो जाता है, मेरा मतलब ट्राइपॉड। यू नो आई एम टिकटॉकर्स, मुझे जहाँ भी कोई अच्छी लोकेशन दिखती है वहाँ मैं टिकटॉक्स बनाने लग जाती हूँ। फिर इसके अंदर रखती हूँ मैं अपना मौगा, इट्स नॉट मग्गा इट्स मौगा, क्योंकि मैं किसी भी एरे गैरे रेस्टोरेंट का पानी नहीं पीती, बल्कि उसके रेस्टोरेंट में जाके नल से भर के ऐसे करके पीती हूँ। और लास्ट में मैं रखती हूँ ये वॉमिटिंग शॉपर, क्योंकि जहां कहीं भी मुझे कोई गरीब नजर आता है तो मुझे उल्टी आ जाती है, और तुम्हें पता है ये वाटर प्रूफ भी है और ये रिसाइकिल भी हो सकती है, इसलिए पूरे 15 lakhs की है। ओके अली बाय। ओके बाय। मास्टर जी कुर्ती सिली है, बताओ बनाए कैसे, पेपर बैक पे नट लगाना। मैडम जी डीप कितना करना है बताओ, और स्टेप्स कैसी मैं लगाऊं, क्योंकि मम्मी करती फिर चिक 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 चिक। ऑफिस पार्टी है बॉस को करना इम्प्रेस, डीप कर दो 7 इंच 10 इंच। और बैक पर क्रिस क्रॉस पतली डोरी लगाना, टैटू मेरा ना छिप जाए वो। चलो आप जल्दी से नाप ले लो मेरे। मैडम कैसी बात कर दी, मैंने आंखों से नाप ले ली। ये तो AI है। अरे ये तो रियल एस्टिंग की F1 कार, मुझे भी देखनी है। एक सेकंड रुको, अब चलते हैं। बस बहुत हुआ भाई। क्या इसको मैं घर लेके जा सकता हूँ? नहीं भाई आप यार। अच्छा आप लड़की हैं, वो पिक्चर मैंने देखा ना तो मुझे थोड़ी स्लिम लगी, अभी सामने देखने थोड़ा चबी टाइप। खैर एनीवे मेरा पॉइंट ये है, अगर मेरे भाई से आपकी शादी हो जाती है तो आप ससुराल को मैके को कैसे मैनेज करेगी, आपकी जिंदगी गुजारने का क्या तरीका है? एक्सक्यूज मी, मेरे बॉस की कॉल आ रही, मैं भी आई। अम्मी आपको जो पूछना जल्दी पूछना है, फिर मेरे को लेट भी, और आपको पता है ऑफिस भी जाना है मुझे। नहीं बस थैंक यू। एक्चुअली मैं बाहर की ऑयली चीजें खाती नहीं हूँ, मैं डाइट पर हूँ।
नहीं नहीं, मैं चाय नहीं पीती एक्चुअली, वो मैं इंपॉर्टेंट ईमेल कर रही हूँ अपने बॉस को, फिर आप लोगों को ज्वाइन करती हूँ। वैसे मेरा भाई हीरा, रिश्तों की कोई कमी नहीं है। अगर मैं अपने ऑफिस में अनाउंस कर दूं शादी के लिए तो लड़कियों की लाइन लग जानी है। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं, मुझे ऑफिस से लेट भी हो रहा है। बाकी हम घर जाके आपको डिसाइड करके भाई से बता देंगे। वैसे ही मेरे फैसले के बगैर तो कुछ होना भी नहीं है। चलिए अम्मी, मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है। ओके जी, ओके, अल्लाह हाफिज। Ladies and gentlemen, welcome to तुम अवार्ड शो presenting by Lungs. Here's are the nomination for Best Actress. सजल, पराया आंगन। हारिस, मैं अपने घर का आंगन सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए छोड़ के आई हूँ, ना कि तुम्हारी अम्मी के ताने सुनने के लिए। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, ये बात जाके समझाओ उन्हें। फेरोज खान, मेरी मोहब्बत। तुम हमसे लड़ रहे हो उस 2 टके की लड़की के लिए। वो 2 टके की लड़की नहीं है, वो मेरी मोहब्बत है। द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड गोज टू सजल बाय पराया आंगन।